सभी जानते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा बता देता हूं और उसके बाद अपनी वाणी का विराम दे देता हूं। कहानी अच्छी लगती है ना? लेकर हाथ में भीख का कटोरा के साथ जब अपने गांव पहुंचते हैं, गांव में शोर हो जाता है कि सिद्धार्थ आया है। सिद्धार्थ आया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ आया है। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सिवान जिला के सदर प्रखंड में सोटपुर में पहुंचे हुए हैं। यहां पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पे मेरे सामने प्रिंसिपल साहब उपस्थित है। यहाँ पे वृत्त निकेतन आदर्श संस्कृति विद्या मंदिर के पास की तरह से सर आपने जयंती के अवसर पे एक एक बिंदु पर सर आपने चर्चा करने का कार्य किया है। उस अवसर पर सर क्या करना चाहेंगे? पत्रकार है, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने शुरू कर यहाँ हमारे आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर बुद्ध निकेतन की प्रांगण में आपने आया और उतने समय तक विधिवत जो भी कार्यक्रम हुआ उसमें आप शरीक रहे, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आज ये 14 अप्रैल हमारे देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए और हमारे देश के दबे कुचले लोगों के लिए एक भाग्य विधाता, दलितों के महिलाओं को सम्मान दाता का जन्मदिन आज है और ये खुशियां पूरे देश के हर कोने कोने में मनाया जा रहा है। फिर भी जहां भी बनाया जा रहा है सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और मन परिवर्तन का कामना करता हूं, क्योंकि बाबा साहेब के नाम अब आज हर राजनीतिक वाले हर लोग ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब क्या चाहे हैं, क्या शक्ति दिए हैं, उसको आकलन नहीं करके उसमें विकेंद्रीकृत कर रहे हैं। एक तरफ बाबा साहेब जिन्होंने भारत के सभी लोगों के लिए ए भारत के लोगों, ए भारतवासी करके उन्होंने पुकारा और सबके लिए एक समान शक्ति प्रदान किया। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हैं कि ऊपर से तो उनको जय भीम कर रहे हैं, लेकिन भीतर से वे जय भीम के यदि सीधे कहा जाए कि उनके दिए हुए शक्ति को छीन भिन करने के फेरा में है, उस शक्ति को भीतर से नकार रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बाबा साहेब की शक्ति उनके अंदर प्रदान हो कि सारे मानव जाति को एक सूत्र में बांधने का काम करें। आज हमारे देश में कुछ तत्व ऐसे लगे हुए हैं कि केवल जात पात में नहीं, धर्म में बांटने का काम कर रहे हैं। तो उनके मन में हमारे संतों गुरु महापुरुषों के आशीर्वाद लगे कि उन लोगों ने जो नारा दिया, उस नारा के तहत ईमानदारी से, सच्चाई से सभी को एक समान जोड़ने का काम करें। इस देश में सभी लोग सुखी, समृद्धि, शिक्षित बने, सबका हक अधिकार बाबा साहेब ने एक दिया है। तो ये बाबा साहेब का हक यदि सबके लिए बराबर है तो ये लोग भी वो प्रदान करें। ऐसे ऐसे इधर उधर की बातों में लोगों को उलझाने का काम ना करें, सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करें, तभी देश में समृद्धि, बाबा साहब का दिया हुआ समता, संधता, बंधुता, न्याय तभी आ सकता है। जब तक हमारे मनु बाबा का जो दिया हुआ मनुस्मृति है, जैसे लोगों को बांटने का काम किए, लेकिन आज मनु बाबा का संविधान नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। तो उसको दरकिनारे करके बाबा साहब के
संविधान में सभी को जोड़ने का काम किया जाए और जात पात धर्म क्षेत्र से उठ करके सभी लोग एक साथ होकर के चलें। और बाबा साहेब ने जो शिक्षा और वोट जो महाशक्ति दिया, आज ऐरे गैरे नथु खैरे जो पैसा के बल पर अपने बल पर जनता को लुभा करके औने पौने दाम दे करके जो वोट खरीद कर जा रहे हैं और वो जा करके अपना काम कर रहे हैं, ऐसा न हो। जनता को भी मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि वो भी जो बाबा साहब ने अपना वोट एक देने का शक्ति प्रदान किया, उन्होंने कहा कि इस वोट को बचा कर रखना है। जिस तरह से हम अपने बेटी बहन को इज्जत बचा कर रखते हैं, उससे बढ़ करके वोट भी उससे बढ़ करके हमारा इज्जत है। जिस तरह से बेटी बहन को रक्षा करते हैं, उसी तरह से वोट का भी रक्षा करें और सही लोगों के बीच सही लोगों को समझ करके जो जीत कर जाए तो जनता का भलाई का काम करे, वैसे प्रतिनिधि को जीत कर जाना चाहिए। वो पैसा वाले और धनासेठ बल वाले जो जाते हैं और जा करके अपना मन के काम करते हैं, इधर लुटाते हैं तो फिर उधर जाकर लूटते हैं, जनता के लिए कुछ काम नहीं हो पाता है। इसलिए गरीब, पढ़े लिखे, ईमानदार यदि उनके बीच आता है तो उसको वोट दे करके ज्यादा से ज्यादा भारी मत से जिताकर भेजें, जो उनका कल्याण हो सके। आज ये बाबा साहब के 134वीं जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं सारे जनता के शुभकामना कामना करूंगा कि मन में ये भाव उठे और आने वाला देश हमारा समृद्ध बने, शिक्षित बने, सुरक्षित बने, सम्मानित बने और सबके रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, क्षमता, स्वतंत्रता, स्वतंत्र बंधुता, न्याय सबको एक समान मिले, मैं इसको कामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। किस तरह से प्रिंसिपल साहब अपने बातों को रखने का प्रयास किए, एक एक बिंदु पे की तरह बाबा साहब के बारे में सन्ने रखने का कार्य किया। ऐसे ही यहाँ के लोगों ने अगर जागरूकता रखने का कार्य करेंगे तो आने वाला समय में ऐसे ही महान बनते रहेंगे। अब बने रहें राइट 24 न्यूज़ में। नमस्कार। एक 34वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए मेरे विद्यालय के सब हार्दिक बधाई। मैं बाबा साहब पर एक शायरी बोलना चाहती हूँ। हमें हमें हुनर मालूम नहीं है, जिस तरह निकली जाएगा वही रास्ता। अम्बेडकर हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम। और मेरे प्यारे भाइयों और बहन, आज हम बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे और मेरे विद्यालय की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लहरें तो उठी दर समुंदर नहीं हुआ, नेता हुए दर कलंदर नहीं हुआ। अम्बेडकर के बाद इतिहास गवाया, फिर दुनिया में कोई अम्बेडकर नहीं। जय भीम। नमो बुद्धाय।